मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके ऊपर डेफिनेशन देखते हैं जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है जी? द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिस तरह ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, इंटीग्रल u v dx, एक फंक्शन u है और एक v है। फार्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल पहले फंक्शन का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन। दोबारा देख लीजिएगा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन। इन वर्ड अगर हम इसको बाय वर्ड एक्सप्लेन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integral of second function, first function as it is multiplied integral of second function minus integral of differential of the first function multiply integral of a second function. If the two function are different type, अगर दो फंक्शन की टाइप डिफरेंट हो, यानी एक अलजेब्रिक हो सकता है, एक एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एक एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एक कन्वर्स हो सकता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक लॉग वाला फंक्शन हो सकता है। तो ये वो बात कह रहे हैं कि इफ द टू फंक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप वी कैन चूज द फर्स्ट फंक्शन एज वन हुज इनिशियल कम फर्स्ट इन द वर्ड आई लेट। ये एक वर्ड याद रखना है, आई लेट। जिस तरह डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेने का एक खास रूल होता है। किस फंक्शन को आपने फर्स्ट लेना है उसके लिए एक वर्ड मैंने लिखा है, आई लेट। इसको आपने फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आई क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एल, लॉगरिथम फंक्शन ए, अलजेब्रिक फंक्शन टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है साइन इनवर्स एक्स एक्स क्यूब, तो अब देखें एक इनवर्स फंक्शन आ रहा है और एक अलजेब्रिक आ रहा है। तो अगर हम फार्मूले को देखें तो इनवर्स पहले आता है, ये देखें आई जो है वो फर्स्ट पे आ रहा है और ए बाद में आता है, तो इसका मतलब है इनवर्स पहले लिया जाएगा, अलजेब्रिक बाद में लिया जाएगा। तो ये थे बच्चे इसका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती है, फार्मूला क्या है और फर्स्ट फंक्शन हमने चूज कैसे करना है। इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो वो पूछ सकता है। जी अगली स्लाइड पे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट पहले लेना है। अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेने तो वो ले ले ताकि हम आगे चलें। ओके सर, नेक्स्ट देखें जी, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 3.4। इसमें जो जो पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन किए हुए हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं जी स्मार्ट सिलेबस बताएं, तो जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वही स्मार्ट सिलेबस में है जी। फर्स्ट क्वेश्चन के 20 पार्ट हैं जी। इसमें वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय पार्ट, इसमें सेकंड पार्ट शामिल है, फोर्थ पार्ट शामिल है,
6 पार्ट शामिल है, 7 पार्ट शामिल है। तो अभी तो ये 4 कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आपके कोर्स में शामिल है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एल एन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको हमेशा बाई पार्ट ही करनी है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, सिर्फ बाई पार्ट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बाई पार्ट तो वो कहता है 2 फंक्शन होने चाहिए और मल्टीप्लाई होने चाहिए। यहाँ तो एक ही फंक्शन है लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन मिस है। तो जहाँ पे सेकंड फंक्शन मिस होगा वहां पे हम कोई कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिया जा सकता है। और सबसे जो बेस्ट कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, क्योंकि उसकी जो इंटीग्रेशन है वो ज्यादा सिंपल होती है, सिंप्लीफिकेशन में हमें ज्यादा अच्छा लगेगा हमारे लिए। लिहाजा हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन ले लेते हैं 1। तो ये देखते log x1, आगे लिखा हुआ है आई बी पी, इसका मतलब है कि हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। याद रखना है log x जिसके साथ भी होगा वो हमेशा फर्स्ट ही फंक्शन लिया जाएगा। किसी के साथ भी log जब भी आएगा ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही लिया जा सकता है। इनवर्स के साथ ये सेकंड बनता है, लेकिन कभी भी इनवर्स के साथ इसके इंटीग्रेशन आपके लेवल में तक नहीं पूछता। बड़ी क्लासेस में है इसके रूल, लेकिन यहाँ तक आपने यही लिखना है कि आपके टॉपिक में log x हमेशा फर्स्ट ही लेना है जिसके साथ भी है। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है फर्स्ट एज इट इज। यहाँ पे फर्स्ट है log x, ये एज इट इज आ गया। सेकंड की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x, फार्मूला है पहला एज इट इज, यानी फर्स्ट log x एज इट इज। सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड है 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या है x, फिर माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, पहला है log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। दूसरे की इंटीग्रेशन बेसिकली वो हमने पहले इंटीग्रेशन की होती है, उसी को कॉपी करके इधर लिख लें। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या x, इसी फंक्शन को इधर कॉपी कर लो, इसी फंक्शन को इधर कॉपी कर लो। सो इस x से अब ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x log x हो जाएगा, क्योंकि ये x इस x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक x log का एंगल है। माइनस इधर क्या रह जाएगा dx, अब dx की इंटीग्रेशन होती है x, तो ये आएगा x log ऑफ x माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का। अभी किसी बच्चे को कोई इश्यू है तो पूछ सकता है। जी दोबारा देखें जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है जी। 2 फंक्शन है जी, एक फंक्शन है log x, एक है 1। अभी आपको बताया है कि जो log x होता है वो फर्स्ट फंक्शन लिया जाना है और 1 जो है वो सेकेंड होना है। ये फार्मूला है जी, ये फार्मूला, ये फर्स्ट यू वी जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, पहला एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला है जी। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। पहला एज इट इज, पहला है log x एज इट इज, माइनस 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 की इंटीग्रेशन x, इस x से ये x कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 1 इंटू dx dx, फिर dx की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट x1 की इंटीग्रेशन x क्यों है, पीछे 1 की इंटीग्रेशन x ही करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रेसिप्रोसिस होता है, रेसिप्रोकल होता है। हमजा x का डेरिवेटिव क्या होता है, अमीर हमजा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो फिर बेटा 1 की इंटीग्रेशन x हुई। बात समझ में आई? अमीर हमजा आपका ये क्वेश्चन था कि ओके, याद रखना कि x1 की इंटीग्रेशन x होती है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो फिर 1 उसकी इंटीग्रेशन हुई।
जी बच्चों, अब बात समझ में आ गई। पार्ट नंबर 4 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के बाद है पार्ट नंबर 4, इंटीग्रल एक्स के लॉग एक्स। इसको हमने करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अभी हमने क्या पढ़ा है कि लॉग एक्स वाला फंक्शन हमेशा फर्स्ट लिया जाएगा। लॉग एक्स वाला फंक्शन हमेशा फर्स्ट लेना है। लॉग एक्स जिसके साथ मर्जी हो उसके साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा, ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन आएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इसका मतलब है इस केस में फर्स्ट है log x, सेकंड है x स्क्वायर, पहला एज इट इज, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही लिखना है, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन क्या है x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है x क्यूब ओवर 3। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है x क्यूब ओवर 3 माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x, दूसरे की इंटीग्रेशन ये हमने की हुई है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगी x क्यूब ओवर 3 है। ये मिस प्रिंट है जी, x स्क्वायर नहीं है x क्यूब है। ये बच्चे मिस्टेक हुई है, ये x स्क्वायर नहीं है x क्यूब है। इस x से ये कैंसिल हो गया, 3 रह जाएगा, बाहर चला गया, पीछे रह गया x क्यूब। एक्स एक्स कैंसिल, इनफैक्ट क्यूब था ना, तो इसलिए एक्स क्यूब रह गया। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन जब दोबारा एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 3 आएगी। वो जो ओवर वाला 3 है बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होके 9 आ गया। 3 कहां से आ गया? सबसे पहला फार्मूला, अरसलान बाबर, पहला फार्मूला है क्या, एक्स की एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन, एक्स एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं और उसी को दोबारा करते हैं। क्वेश्चन आया जी पार्ट नंबर 4 को रिपीट कर दे। अगर पार्ट 6 देखें तो ये भी यही चीज है, log x x के है, इधर log x x4 है, इसमें ये भी दोबारा बात समझ में आ जाएगी अगर कोई इशू है तो। पार्ट नंबर 4 देखें, फर्स्ट फंक्शन जो आएगा वो log x आएगा, सेकंड फंक्शन आएगा x4। फॉर्मूला अप्लाई करें, पहला एज इट इज log x एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन क्या है x, उसकी पावर क्या है 4। अगर x की जो पावर होती है जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है, पावर है x की 4, 4 में जब एक ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और वही चीज ओवर में लिखी जाती है जो x की पावर होती है। ये दोबारा समझ लें, पहला तो एज इट इज है ना, log x x4 का आपने इंटीग्रेट करना है, x की पावर 4 है, अगर x की पावर 4 है तो जब 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए उसी चीज को ओवर में लिखेंगे, राइट। इसलिए आएगा x5 ओवर 5 माइनस इंटीग्रल, अब पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या था log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा क्या था x4, उसकी इंटीग्रेशन अभी आपने ये की हुई है x5 ओवर 5, वो x5 और 5 को इधर लिख ले, फिर इस x से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो रह जाएगा x4, नीचे रह जाएगा 5, 5 चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रल से पहले लिखेंगे, x5 ओवर 5 log x माइनस 1 ओवर 5 इंटीग्रल x4। अब x4 की इंटीग्रेशन करें तो दोबारा x की पावर 4 है, 4 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा x की पावर 5 ओवर 5, जो ओवर वाला 5 है बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा, तो इसकी आंसर बनेगा x5 ओवर 5 ln ऑफ x माइनस 1 ओवर 25 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस कांस्टेंट। जी बच्चे बात समझ में आ गई जी। ओके जी, उसके बाद है जी पार्ट नंबर 7।
मोहम्मद लुकमान। जी लुकमान। जी लुकमान। जी अभी ये स्लाइड पूरी हो ले फिर स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। ये क्वेश्चन 7 करके स्क्रीनशॉट लेना ताकि पूरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ओके, tan इनवर्स x इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है लेकिन इसके साथ सेकंड फंक्शन नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, जहाँ पे सेकंड फंक्शन नहीं होता वहां पे हम सेकंड फंक्शन 1 लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है वो 1 लिया जाएगा। तो ये देखिए tan इनवर्स x इंटू 1 dx, इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट लिया जाता है, लॉग वाला भी फर्स्ट होता है, इनवर्स भी फर्स्ट। फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x, ये एज इट इज आ जाएगा। सेकंड फंक्शन है 1 1 के इंटीग्रेशन x, तो फार्मूला अप्लाई करें फर्स्ट एज इट इज यानी tan इनवर्स x एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 के इंटीग्रेशन है x माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, पहला है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, x के प्लस 1 एक ही बात है। दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा है 1 1 की इंटीग्रेशन आएगी x, अब ये आ जाएगा x tan इनवर्स x, क्योंकि ये x इस x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एक x tan का एंगल है इसलिए एक x शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर है x नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला पड़ा है कि जो चीज ऊपर है नीचे है सॉरी ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ऊपर खाली x है नीचे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया 2 पे डिवाइड भी कर दिया। अब जो चीज नीचे अगर ऊपर उसी का डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ नीचे वाली चीज। तो ये देखो x tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ x के प्लस 1 प्लस c। तो ये था 7 पार्ट। अब बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट फिर आ जाए पार्ट नंबर है उसके बाद 9 जी, लेक्चर अपलोड हो रहे हैं जी। ओके जी, पार्ट नंबर 9 है इंटीग्रल x के tan इनवर्स x dx, इसको भी हमने क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। जब बाय पार्ट करेंगे एक होगा फर्स्ट एक होगा सेकंड। तो बच्चे मुझे बताइए इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा जी? जी फर्स्ट फंक्शन tan वाला होगा, बिल्कुल सही है जी, जो इनवर्स फंक्शन है वो tan वाला होगा। फार्मूला ये है फर्स्ट एज इट इज यानी tan इनवर्स x एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा था x स्केयर की इंटीग्रेशन, जो x की पावर उसमें एक ऐड कर दे, x की पावर 2 है 2 में एक ऐड किया तो 3 आ जाएगा, और उसी को ओवर में लिखते हैं एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस इंटीग्रल फिर पहले का डेरिवेटिव, ये tan इनवर्स x है इसका ये डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे के इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3, ये जो ओवर में 3 है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से पहले चला गया, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रल के आगे टर्म लिखी है ये इम्प्रॉपर है, क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि जो नीचे वाला फंक्शन है इसकी डिग्री 2 है और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसकी डिग्री 3 है। अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से ज्यादा हो तो वो इम्प्रॉपर होता है। तो अगर फंक्शन इम्प्रॉपर हो तो उसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रॉपर ना हो, पहले हम इसको प्रॉपर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई इशू है तो पूछ ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या ये स्टेप समझ आ गया है?
जी ओके। अब हमने इस फंक्शन को प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बनाने के लिए लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड आइडियल होता है। तो ये देखो, ये साइड पे मैंने लॉन्ग डिवीजन कर दिया जी आपके लिए। राइट, ये देखे, ये लॉन्ग डिवीजन होगी है, नीचे आएगा एक्स क्यूब, डिवाइड किस पे करेंगे, 1 + x²। अब ये देखें, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है। जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा एक्स, तो ये आएगा एक्स। अब एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर साइन चेंज किया इसका, माइनस, ये माइनस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल, नीचे आएगा माइनस एक्स। तो क्या ये लॉन्ग डिवीजन समझ में आ गई है? एक्स क्यूब किधर से आया है? ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है जी। एक्स स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स क्यूब आता है, यानी उसकी पावर में एक ऐड किया जाता है। ठीक हो गया जी, ओके। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिखते जब डिवाइड में जो हमें कोशिएंट मिलता है वो पहले लिखते हैं, कोशिएंट है एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है माइनस एक्स ओवर डिवाइजर, जिस पे डिवाइड किया है वो है 1 + x के। तो लिखेंगे ऐसे, एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स, इसी तरह -1/3 इंटीग्रल, कोशिएंट है एक्स, रिमाइंडर है माइनस एक्स, डिविडेंड है 1 + x के। तो ये क्या आएगा, x माइनस एक्स ओवर 1 + x का स्क्वायर। तो ये जो लिखा है हमने, ये वाला, क्या ये बात भी सबको समझ आ गई है जी? जो चीज बेटा मैंने ये लिखी है, क्या ये सबको समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो फिर हम ठीक हो गया जी। तो ये बच्चे आप सबको ओके, ठीक हो गया। सी, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोबारा। एक्स क्यूब ओवर 3 उसी तरह आएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 1/3 इंटू एक्स डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/3 एक्स ओवर 1 + x का स्क्वायर। ये तो ऐसे ही आ रहा है साथ, एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये देखो, नीचे है 1 + x के ऊपर है x, इसका मतलब है इसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, यहाँ पे सिर्फ x है, 2 नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाय 2 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये रूल है मैथ का। अगर हम एक ही चीज से मल्टीप्लाई करें और उसी से डिवाइड करें, इसको क्या कहते हैं जी बच्चे? अगर एक ही चीज से मल्टीप्लाई करें और उसी पे डिवाइड किया जाए, अगर किसी एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसी कांस्टेंट पे डिवाइड करें, तो इस रूल को क्या कहते हैं जी? एनी स्टूडेंट? अगर किसी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और उसी को कांस्टेंट पे डिवाइड करें, गोल्डन रूल, बिल्कुल सही बताया जी। ये लारे आयशा है बच्ची, गुड जी, शाबाश। ये यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई हुआ है। अब ये तो बच्चे फार्मूला बन गया ना, जो चीज नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव, यानी log ऑफ 1 + x का स्क्वायर। तो 1/6 log ऑफ 1 + x के पीछे तो वही चीज आ रही है, प्लस कांस्टेंट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल था। अब इंटीग्रेशन तो बच्चे समझ तभी आएगी जब आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। ऑनलाइन में थोड़ा इशू होता है बच्चों को समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं अच्छा समझा सकूं। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, किसी टाइम भी कर सकता है, नो इशू। मैं इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर आपको कराने की कोशिश करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट जी, अगर किसी को कोई इसमें इशू हो तो बताइए जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पार्ट नंबर 13, साइन इनवर्स एक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं है।
तो जहां पे सेकंड फंक्शन नहीं होता वहां पे 1 लेट करेंगे, मोहम्मद अमार, ठीक हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड 1 लिया जाएगा। सो फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन फर्स्ट लिया जाएगा। सो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज यानी साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन एक्स, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है। फिर माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, पहला है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड है 1 का सॉरी इंटीग्रल, उसका क्या है एक्स। तो क्या ये वाला जो पहला फार्मूला अप्लाई किया है ये हर बच्चे को समझ आ गया है जी? अगर सबको समझ आ गया है ओके। अब एक बात आप देखिए, बार बार स्टेप वही चीज चलती होती है, उन्हीं को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होता। हमने पढ़ा है कि जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो ऊपर हमें डेरिवेटिव मिलना चाहिए या हम डेरिवेटिव बनाते हैं, उससे ये फायदा होता है कि हमें इंटीग्रेशन का कोई जनरल फार्मूला मिल जाता होता है। यहाँ पे देखें ऊपर है x, नीचे है 1 माइनस एक्स के, तो इसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए। 1 का आएगा 0, माइनस एक्स के का -2x डेरिवेटिव होता है, ऊपर है हाली x, -2 साथ नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -2 पे डिवाइड भी कर देंगे। अब ये जो है x साइन इनवर्स x इसी तरह आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। अब जो चीज नीचे है ऊपर सेम उसी का डेरिवेटिव है, जो चीज नीचे है ऊपर उसी का डेरिवेटिव है, लेकिन नीचे वाले के ऊपर अंडर रूट है, ठीक हो गया। और अगर इसके ऊपर अंडर रूट हो तो उसकी फिर इंटीग्रेशन होती है 2 अंडर रूट, अगर जो चीज नीचे है वो उसके रूट में हो और जो ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 2 अंडर रूट। तो ये बच्चे देखें, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लस ही, अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या रह जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लस कांस्टेंट। तो ये था पार्ट नंबर 13, एक अच्छा क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अभी भी किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो बच्चा पूछ सकता है जी।